भारत माता की, भारत माता की। ये तो दरभंगा वाला आवाज है, जहानाबाद वाला नहीं हुआ। तो हम लोग तो मिथिला वाले लोग हैं, आराम से बोलते हैं, झगड़ा भी करते हैं तो आपको मालूम नहीं चलेगा बगल में कि झगड़ा कर रहे हैं। जहानाबाद जिसको जाना जाता है वो वाली आवाज होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस किसान आक्रोश सभा में उपस्थित यहाँ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान अजेंद्र शर्मा जी, मंच के संचालन कर हमारे पूर्व के महामंत्री आदरणीय श्री सतीश जी, उपस्थित मंचासीन बड़ी बहन पूनम सिन्हा जी, हम लोगों के जिला के प्रभारी मान्यवर शंभू नाथ केसरी जी, श्रीमान सुजीत कुमार जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और हमारे साथ पटना से चलकर यहाँ आए हैं, जिला के उपाध्यक्ष श्रीमान मनोरंजन कुमार विकू जी, हमारे महामंत्री और हमारे छोटे भाई श्री रवि रंजन जी, मानवर मंडल अध्यक्ष श्रीमान श्रीकांत जी, मानवर विनोद पाठक जी मंडल अध्यक्ष और विनोद शर्मा जी मंडल अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित है। पार्टी के सामने बैठे हुए बड़ी संख्या में यहाँ के उपस्थित किसान बंधुगण, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियनगण, हम आप सभी को सादर प्रणाम करना चाहते हैं, आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हैं। आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी को मालूम है कि आज तो आक्रोश, इसका नाम था कि आक्रोश, जन आक्रोश सभा इसका नाम दिया गया और हम लोग केवल सांकेतिक रूप से आज बैठे हैं। इसकी बहुत चर्चा नहीं हुई, बहुत जगह गए नहीं, बहुत गांव के लोगों को जाकर बताया नहीं, जिन जिन किसानों का जमीन नहर में जा रहा है वो भी नहीं बैठ पाए आज यहाँ। आज केवल हम लोगों ने कहा कि सांकेतिक रूप से बैठेंगे। तो आपने देखा होगा कि डीएसपी साहब, एसपी साहब घूम रहे इधर ही पूरा आके, उनको भय है कि किसान अपनी बात मनवा करके ही रहेंगे, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं होगा। हम बका जमीन हमारे बाप दादे की है, सरकार के बाप की नहीं है, ये बात कान खोलकर सरकार सुन ले। और जिस जमीन को बरसों से, जिस जमीन की हमने सेवा की है, वह जमीन हम लेकर के ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े, हम हर हद तक जाएंगे, लेकिन जो हमारी जमीन है वो हमारी ही रहेगी। इसी प्रण के साथ इस सभा में बैठे लोगों को आज यहां से उठना। और कई बातें हैं, स्वामी सजानंद सरस्वती जी ने कहा कि रोटी भगवान है और रोटी पैदा करने वाला किसान भगवान से बढ़कर है। दुर्भाग्यवश अभी की स्वार्थ में जो 7 दलों की सरकार बनी हुई है बिहार में, अभी सरकार के अंदर किसान प्रायोरिटी पे ही नहीं है। अगर आप 2011 की जनगणना को देखें तो देश बिहार के अंदर 72 लाख किसान जनगणना में घोषित हुए थे, लगभग 72 लाख, और 1,83,00,000 लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। और सभी प्रकार के कृषि से जुड़े हुए अगर मानव बल अगर जोड़कर देखिएगा तो 77% लोग कृषि से जुड़े हुए थे। और बिहार के टोटल इनकम में अगर देखा जाए जीडीपी में तो कृषि 24% है। इतने बड़े क्षेत्र का जिस प्रकार से बिहार की सरकार ने अवहेलना की है, अपने प्रायोरिटी में नहीं लिया है, आप पता तो चलता है। अभी जो मुखिया बैठे हुए हैं, हम तो कई बार कैबिनेट में इस विषय को उठाते थे, चिड़चिड़ा जाते थे कि कृषि का रोड मैप बना हुआ है। मानवर रोड मैप बना हुआ है तो रोड मैप का रिजल्ट क्या है ये तो बताइए ना। आपके 7 निश्चय में कृषि गायब है, कृषि कहीं नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जिनको मैं कई बार कहता हूं कि बृहन लल्ला की भूमिका में आ गए सरकार में, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो किसानों का कर्ज माफ करूंगा। कितने किसानों का आपको सरकार में बैठे हैं? 18 महीना पहले भी आपने 15 में सरकार चलाई, 20 के घोषणा पत्र में आपने लिखा कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे।
आप अभी तक क्यों चुप मार के बैठे हुए हैं? किसानों का ऋण माफ करने की दिशा में आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सदन में बात क्यों नहीं उठा रहे हैं? अभी तक अपने एजेंडे की एक बात कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार में नहीं की। स्वार्थ के सरकार में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। और राजद का क्या हाल है? राजद के युवराज ने तो कहा था चुनाव लड़ते वक्त अपने घोषणा पत्र में, हम उन्हीं की घोषणा पत्र आप सभी बंधुवर को याद दिलाना चाहते हैं। अपने घोषणा पत्र में कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो पहली कलम से 10 लाख नौकरी हम देंगे। पहली कैबिनेट के पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। अब तो भूल गए 10 लाख सरकारी नौकरी किधर गया? जीविका की दीदियों से कहा गया कि हम आपको मानदेय पर लाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दीदियों को कहा गया कि हम आपका सरकारीकरण करेंगे। और ये सीपीआई सीपीएम के जो लोग हैं इनका काम जरा सुनिए। इन्होंने भी अपना घोषणा पत्र लाया। उस घोषणा पत्र में इन्होंने लाया कि रसोईया दीदियों का परमानेंट करेंगे। अब चुप मार के बैठे रहते हैं सदन में, एक बार अपनी बात भी नहीं कहते। किस प्रकार नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस समेत सीपीआई सीपीएम सबके हाथ पांव बांध दिए और सरकार को चला रहे हैं, 7 निश्चय लेके चला रहे हैं। जिस राज्य के अंदर 76-77% लोग कृषि से जीता हो, कृषि से जीवन यापन करता हो, उस राज्य के मुखिया के 7 निश्चय में कृषि गायब है। कृषि कोई प्राथमिकता में है ही नहीं। तो ये तो परेशानी होनी है। मुझे मालूम है कि 5400 रुपए डिसमिल जब ये परियोजना आई थी हमीदनगर परियोजना, तो आपको हमको तो मालूम है कि यहाँ एक नदी और 2-2 डैम चल रहा है। उस डैम को तो पानी मिलता नहीं है। नया नहर आप ला रहे, अच्छी बात है, नहर ला रहे, लाइए, लेकिन 5400 रुपए डिसमिल पर आपने जमीन लिया 2004 में। और मानवर आप खुद सरकार में बैठे हैं 5 से, और 5 से लेकर के आप जमीन का दाम बढ़ाते गए और जमीन आज 72,000 का डिसमिल हो गया। तो किसानों की क्या गलती है? आपने नहर नहीं बनाई तो किसानों को 72,000 डिसमिल के हिसाब से तो मुआवजा बनता है, आपको देना चाहिए मुआवजा 72,000 के हिसाब से। निश्चित रूप से इस प्रश्न को, इस विषय को उठाया भी जाएगा और इसके लिए लड़ाई भी लड़ी जाएगी। हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम तो स्वयं किसान के बेटे हैं और किसान का दर्द मुझे पता है। बिहार सरकार ने स्वयं ही 15-16 में जो गणना किया तो बिहार सरकार के गणना में आया कि 15-16 में 91.2% कृषक सीमांत है। और कैसे सीमांत किसान है कि जिनके पास 0.39 मतलब 0.4 एकड़ हेक्टेयर से भी कम जमीन बचा हुआ है। और इतने कम जमीन लेकर के किसान आज खेती कर रहे हैं। बिहार में सहकारिता का रूल पास नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार से इनको चिर हो गया हटते। अब इनको हमारा काम ही नहीं दिखता है। पहले गुणगान करते फिर रहे थे, अभी हट गए तो पॉलिटिकल रतौंधी हो गया। हमारा काम ही इनको नहीं दिखता है। कई बार इनको दिखता ही नहीं है। अपना जो समाधान यात्रा लेकर निकले, सभी जगह उस समाधान यात्रा में व्यवधान खड़ा हो रहा है। यात्रा का नाम दिया इन्होंने समाधान यात्रा। अब इको 0 कर दीजिए, उसका इको 0 करिए, नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए। अब समाधान यात्रा व्यवधान यात्रा बना हुआ है। जहां भी गए कहीं कोई समाधान लेकर नहीं आए। वहां से किसान की समस्या का समाधान नहीं, नौजवान की समस्या का समाधान नहीं, रसोईया दीदी की समस्या का समाधान नहीं, हॉस्पिटल के समस्या का समाधान नहीं। और जो बबुआ आए थे ये कह के कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, दबाई होगी, पढ़ाई होगी। 1,25,000 शिक्षकों का पद बिहार में खाली है। बबुआ पढ़ाई किधर हो रहा है यहाँ बैठे हुए किसान समझ रहे होंगे। और सुनवाई कहाँ हो रहा है थाना में जाकर पता चलता होगा। और कार्रवाई किधर हो रही है जब रसीद कटाने अपने जमीन का जाते होंगे तो कर्मचारी बाबू बिना पैसा लिए कोई कार्रवाई नहीं करते होंगे। ये बात तो तय है। ये दरभंगा से लेकर जहानाबाद तक या बगहा से लेकर किशनगंज तक
सरकार के भ्रष्टाचार का यही तंत्र है। और जब हम लोग कैबिनेट में बैठकर सवाल करते थे तो मुख्यमंत्री चिड़चिड़ा कर कहते थे कि वीडियो ले आइए, कौन घूस ले रहा है उसका क्लिप ले आइए, बताइए हम कार्रवाई करेंगे। मुखिया को मालूम नहीं है, मुखिया जब बता कर जाएगा कि जहानाबाद में आ रहा हूं समाधान यात्रा में और इसी 2 गांव में जाऊंगा, तो बाकी अधिकारी का क्या हाल होता है मालूम चलता होगा कि उसी 2 गांव में काम करना है। मैंने कहा कि पहले के जो राजा महाराजा थे, ये भी लगता है कि ये जनरेटर वाले लगता है नीतीश जी से मिले हुए लोग, हमको जो लग रहा है। और पहले के जो राजा महाराजा थे रात में भी भेष बदलकर जनता का हाल लेने जाते थे। अभी के राजा महाराजा जो बैठे हुए 17 साल से जनता को हटाकर जनता को मिलने जाते हैं। कमाल हो गया भाई। ये जो बदलाव आया है, यही बदलाव अब इनको हटाने की ओर बिहार की जनता को मजबूर कर रहा है। मित्रों, हम तो बहुत सारा विषय लेकर के आए थे कि कोई भी लोग जो इस सरकार में आज शामिल है अपने अपने वादे पे खड़ा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ऋण माफ करेंगे, नहीं कर पाई, और एक भी मूल्य के ऊपर सरकार आज खड़ी नहीं है। 5400 का अगर 2004 में हमने जमीन अधिग्रहण किया और आज 7200 का है तो 72,000 का है, तो निश्चित रूप से वह पैसा किसानों को मिलना चाहिए। मैं इस बात की कम से कम वकालत भी करता हूं और विधानसभा में इस प्रश्न को रखने की चेष्टा भी करूंगा। मैं ये बात का आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और देख लीजिए क्या हालत है, सरकार गई, अभी तो 5-6 महीने हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि केवल 6 महीने में सरकार ने जो खुद रिकॉर्ड दर्ज किया है, सरकार के किताब में जो रिकॉर्ड दर्ज है उसमें 1200 हत्या हो चुकी है 6 महीने। अब जब हम लोग कहते हैं कि भाई मीडिया के साथी भी होंगे, छायाकार पत्रकार बंधुगण भी होंगे, उनको मालूम है, और जब हम लोग सवाल उठाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये पुराने राज्य की तरफ आप लौट रहे हैं, तो उनको खलबली सी होती है। समाधान लेकर गए, सभी जगह व्यवधान डालकर आ गए, अपने जमीन का पैसा मांग रहा है किसान अगर बक्सर में, उसके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। और हद तो तब हो गई कि रात के 12 बजे घर में घुसकर महिला और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। तो बक्सर नहीं है, ये जहानाबाद है। सरकार को मैं चेताना चाहता हूं, ये बक्सर नहीं है। और प्रशासन के लोगों को भी मैं चेताना चाहता हूं कि अगर जहानाबाद के किसानों की मांग न मानी गई तो हम बक्सर के जैसे रात में पिटने के लिए नहीं बैठेंगे, अंजाम बड़ा भयानक होगा। ये लिख करके सरकार रख ले। ये जहानाबाद की धरती से मैं आज ऐलान करके जाना चाहता हूं। 2-2 हाथ होने की नौबत अगर आई तो सरकार के सामने खड़े होकर के अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे और सरकार से बात मनवा करके ही रहेंगे, नहीं तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार, अपनी मुख्यमंत्री वाली सरकार अगर बिहार के अंदर बनेगी तो किसान ही पहली प्राथमिकता पर होंगे। जैसे केंद्र की सरकार ने अभी 1,25,00,000 करोड़ का बजट केवल किसानों के लिए बनाया है और 1,25,000 करोड़ का बजट केवल किसानों के लिए बनाया है और 2,20,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा किसानों के खाते में भेजने के लिए बजट में पैसे को स्वीकृत किया है। आप सभी बंधुवर को मालूम होगा। और बिहार की सरकार का काम देख लीजिए। जब हम लोगों ने कहा छोटे सीमांत किसान को शामिल करिए, इसके अंदर अभी भी 9,65,000 किसान बाकी है इस लाभ को लेने से। 11 लाख किसान इस लाभ को बिहार में अभी ले रहे हैं और 9,65,000 किसान बिहार की सरकार अगर चाह ले तो कल से इस केंद्र की योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान परेशान है, घोषणा हो गया बिजली देंगे 65 पैसे यूनिट और बिजली मिल नहीं रहा है खेतों तक। बिजली का इस्तेमाल करके अगर हम धान अपना दौनी कर रहे हैं, वहां आकर के बिजली विभाग के लोग हमको धमकाते हैं, किसानों को धमकाते हैं और खेत तक बिजली पहुंचाने की बात थी, बिजली पहुंची नहीं खेतों तक। तो एक एक चीज कहीं ना कहीं, टैक्स का क्या हालत है, 20% किसानों को अभी धान का पैसा नहीं मिला,
जितना चावल बनना था बिहार में उससे 20% अभी तक चावल बना है। टैक्स के लोग मिल के आगे अपना धान लेके खड़े हैं। ऊपर से सरकार ने उर्वा, उसना और अरवा का एक ठेला अलग से कर दिया और कुटाई नहीं हो रही है धान की। इन सभी समस्याओं को लेकर के विधानसभा में इस बार हम लोग अपनी बात करेंगे। लेकिन जो विकास की जमीन है, जो मूल समस्या यहाँ का था, उन विषयों को भी और मैं अध्ययन कर लेता हूं। जिन लोगों को उसकी जानकारी है, पूर्ण रूपेण एक बार मिल करके पूरी जानकारी देने का आप कृपा करेंगे और विकास वाली जमीन को लेकर के, भूमि अधिग्रहण वाले विषय को लेकर के, जो आज की इस जन आक्रोश सभा का मूल विषय था, उसको लेकर के मैं बिहार विधानसभा में भी रखने का प्रयास करूंगा। सरकार को अलग से भी इन विषयों को उनके कान तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं विषयों के साथ चूंकि समयाभाव भी है और आगे भी जाना है, आप सभी लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मैं पुनः एक बार जो भगवान के रूप में यहाँ किसान बैठे हुए हैं, सभी भगवान को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आग्रह भी करना चाहते हैं आप सभी लोगों से कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती मनाने का बड़ा कार्यक्रम रखा गया है बापू सभागार में, ज्ञान भवन बापू सभागार में। मानवर अमित शाह जी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं और आदरणीय विवेक ठाकुर जी के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उस दिन मैं वाल्मीकि नगर में एक बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे मानवर गृह मंत्री अमित शाह जी, और उस कार्यक्रम को मैं वाल्मीकि नगर में उसका संयोजक हूं, मैं वहां उसको देखूंगा। लेकिन मैं आप सभी लोगों को निमंत्रण भी दे रहा हूं, आग्रह भी आप सभी लोगों से कर रहा हूं कि जरूर आप पटना पहुंचिए बापू सभागार और मानवर अमित शाह जी को जरूर सुनिए। बापू सभागार आकर के स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर पहली बार वो यहाँ आ रहे हैं, उस कार्यक्रम में जरूर शिरकत करिए। ये निमंत्रण भी मैं आपको दे रहा हूँ, आग्रह भी आपसे कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बंधुवर को। मनुष्य रूप में उपस्थित सभी कृषक भगवान को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।